स्वागत है। इस बार आपका अपना टॉपिक है हिंदी। समास किसे कहते हैं? जहाँ पर आप अक्षरों को योग करके एक पूरा टेंस होता है, एक पूरा वाक्य होता है, और जब आप उसको प्लस कर लेते हैं यानी उसका छोटा रूप बना लेते हैं, उसे आप समास कहते हैं। समास के कुल आपके पास 6 भेद होते हैं। सबसे पहले समास होता है आपके पास अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास होता है जिसमें उपसर्ग होता है, यानी जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति फल, प्रति एक, प्रति कुल। कर्मधारय समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है या प्रत्यय होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे परमात्मा, जैसे नीलकमल, जैसे परमात्मा, जैसे नीलकमल। तत्पुरुष समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्वर्ण प्राप्त, स्वर्ण को प्राप्त करने वाला। सीतापति, सीता का पति। जहां आपके पास का की के को का लोप होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। द्विगु समास जहां पर गणित की संख्याएं होती है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिफला 3 होगा, चौराहा 4 राहों का समूह होगा, सप्ताह 7 दिनों का समूह हो गया। द्वंद्व समास जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद बराबर के होते हैं। जैसे माता और पिता, पुत्र और पुत्री, दादा और दादी, नाना और नानी। इसी प्रकार द्वंद्व समास में माइनस और का चिन्ह होता है, वहां पर आपके पास द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास जिसमें कोई ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके। लंबोदर, लंबा है अदर जिसका, यानी कौन है वो? गणेश है। इस प्रकार समास का अर्थ योग होता है। समास के 6 भेद होते हैं। थैंक यू वॉचिंग।